अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, दो किस्म के मैग्नेटिक पोटेंशियल्स एग्जाम्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। एक पूछा जाता है स्केलर पोटेंशियल यानी कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, और दूसरा जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर वो होता है हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कि ये हमारे पास क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होती है। अगर हमारे पास एग्जाम्स के अंदर ये वाला अगर हमें टॉपिक पूछ लिया जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, तब हम क्या कुछ लिख कर आएंगे, कितनी थ्योरी लिख कर आएंगे, क्या मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी, ईच एंड एवरीथिंग आज के लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको यहाँ से। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, इसको स्टडी करते हैं। सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उनका आपस में रिलेट किसके साथ करते हैं, इस रिलेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ हमारे पास रिलेट करते हैं। ठीक है, सम टाइम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फाई की यूज़ करते हैं, सम टाइम हम वी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको वी यूज़ कर रहे हैं, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मज़ीद देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली इन मैग्नेटोस्टैटिक्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल Vm। इसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम H से प्रेजेंट करते हैं, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल Vm। यानी कि कोई भी Vm हमारे पास एक स्केलर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, इसके ग्रेडियंट के बराबर होता है क्या, हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन होता है या फिर एक दूसरे से ये किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन के साथ ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे बाय टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स कर्ल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस साइड पर भी कर्ल आ जाएगी। ठीक है, कर्ल हमें पता है कि डेल क्रॉस एच को होती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ एच। इस तरह ये दूसरी साइड पर भी हमने कर ले ली। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास मज़ीद क्या लिखता है। सिंस वी नो दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। हम जानते हैं कि किसी भी स्केलर फंक्शन की अगर हम कर लें, जो कर्ल ऑफ अ स्केलर फंक्शन किसके बराबर होती है, हम हमेशा वो ज़ीरो के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें पहले ही पता है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ H इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल क्रॉस बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट जे के बराबर होता है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास डेल क्रॉस बी बराबर होता है म्यू नॉट जे के। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो बी है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, हमारे पास म्यू नॉट एच के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जो बी की जगह पे इसकी वैल्यू म्यू नॉट एच हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो म्यू नॉट है म्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। इन दोनों इक्वेशन को अब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है इसकी अगर हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब है जो राइट हैंड साइड है हमारे पास ये 0 और ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब है बाई कंपेयरिंग 4 एंड 5 हमें क्या हासिल होता है, वी गेट जे इज़ इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देखिए मजीद हमारे पास क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम 2 एंड 6, इक्वेशन नंबर 2 और 6 से इट इज़ क्लियर दैट मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल Vm इज़ डिफाइंड ओनली इन दैट रीजन वेयर J इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 6 से देखिए हमें क्या पता चलता है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये H इज़ इक्वल टू माइनस डेल Vm, और इक्वेशन नंबर 6 में देखिए हमारे पास क्या है, J इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है वो उसको हम कब डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन पर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कब, जब हमारे पास J की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 H इज़ इक्वल टू माइनस डेल Vm इफ़ J इज़ इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर हम मज़ीद लिखते हैं नाउ सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि डेल डॉट बी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, म्यू नॉट एच होती है, ठीक है, ये हमें पता है, पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और तो उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये आगे उसके पास साथ हमारे पे, अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, यहीं से इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये जो, ठीक है, ये देखिए वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, कहीं और से नहीं उठाई। सो यहाँ पे उन्होंने इसकी वैल्यू, जब डेल को डेल से मल्टीप्लाई किया तो डेल स्क्वायर वी एम आ गया माइनस, यानी कि दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑटोमेटिक ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो डेल स्क्वायर वी एम ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0 वो हमारे पास होती है पॉइजन्स इक्वेशन, और अगर लिखा हो डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू 0 तो वो फिर हमारे पास कहलाती है पॉइजन्स इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल वी एम, ठीक है। तो वी एम के लिए ये हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉइजन्स इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मजीद हम लिखते हैं पॉइजन्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी के लिए हमारे पास पॉइजन इक्वेशन क्या आती है, वो हमारे पास हमें पता है कि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास जो है वी किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है माइनस इंटेग्रल ए टू बी ई डॉट डी एल के बराबर होता है, ठीक है। तो इन मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो वी एम किसके बराबर होता है, यानी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, माइनस ए टू इंटेग्रल ए टू बी एच डॉट डी एल के बराबर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास पोटेंशियल ये होता है, और मैग्नेटोस्टैटिक्स के में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिस्कस किया है। यहाँ पे आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये हमारे पास इसका एक सेकंड पेज था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन को हमने ऑलरेडी स्टेप वाइज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। और ये था इसका फर्स्ट पेज, इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि आप इसको ज़ुबानी लिख लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।